नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के लिए संकट बनते जा रहा है शीतकालीन सत्र लोकसभा का। एक अहम मुद्दे पर जो हम लोग कुछ चर्चा करने जा रहे हैं इस वक्त, और जो बातें आप दर्शकों को बताने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप दर्शक भी इस पर ध्यान दीजिएगा और अपनी राय आप दर्शक भी कमेंट पे लिखिएगा। जैसा मैंने कहा कि मोदी के लिए संकट बनते जा रहा है शीतकालीन सत्र। इसका मतलब तात्पर्य यह है कि इस शीतकालीन सत्र में विपक्ष जितना हमलावर है, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के, नरेंद्र मोदी इसे झेल नहीं पा रहे हैं। अभी तो एक दिन ही हुआ शीतकालीन सत्र का, दूसरा दिन है आज, झेल नहीं पाए। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह रहा कि प्रधानमंत्री के जो बयान, भाषण आए पार्लियामेंट के बाहर सुबह सुबह कल, वह थे कि मौसम का मजा लीजिए। एक बात यह उन्होंने बोला था। तो सवाल यह उठता है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण से लोग जान गंवाने पे हुए, फेफड़े निकल करके बाहर आ रहे हैं, इतना प्रदूषण है। प्रदूषण की वजह से बच्चों की छुट्टी हो गई है, और ऐसे वक्त में अगर देश का प्रधानमंत्री यह कहे कि मौसम का मजा लीजिए, तो सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके ऊपर भी आप विचार कमेंट में दीजिएगा दर्शक। दूसरा, विपक्ष को संबोधन नरेंद्र मोदी ने ड्रामा से किया कि ड्रामा करना है तो बहुत जगह मिलेगा ड्रामा करने के लिए, यह पार्लियामेंट में ड्रामा ना करें। तो इसे दो हिस्से में बांट दीजिए। एक तो जब ड्रामा शब्द बोला तो नरेंद्र मोदी ने तो ड्रामा कौन कर रहा है, विपक्ष ने उसका पर्दाफाश कर दिया। यह किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह सारी तस्वीर और वीडियो फिर से एक बार वायरल कर दिया, जो प्रधानमंत्री नदी के अंदर जाकर के बैठ करके और सन्यासी का फोटो खिंचा करके, आसन का फोटो खिंचा करके आए थे। वह जो सूट वूट पहन करके नहाते हुए, वह जो तबला और ढोल नगारे बजाते हुए, वह जो सड़क एक्सप्रेसवे पर चल करके तस्वीर खिंचाते हुए, वह सारी तस्वीरें फिर वायरल कर दिया। अब इससे यह पता चल गया कि ड्रामा कौन कर रहा है। अब यह नरेंद्र मोदी के लिए विपक्ष ने कर दिया। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जो ड्रामा जिस बात के लिए किया, विपक्ष कर क्या रहा था जो नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा? विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहा था। कह रहा था कि एसआईआर के तहत बीएलओ की जो जांच जा रही है, उसको लेकर के एसआईआर को रोका जाए और एसआईआर पर चर्चा हो कि चुनाव आयोग को तो किसने इजाजत दिया एसआईआर करने का, और चुनाव आयोग एसआईआर के तहत विपक्ष के वोट क्यों काट रहा है, और चुनाव आयोग को यह पावर किसने दिया कि वह नागरिकता तय करेगा, पहला। और दूसरा, दिल्ली लाल किले ब्लास्ट, बम ब्लास्ट को लेकर के विपक्ष चर्चा करना चाहता था। तीसरा, हमारा देश सी ग्रेड में आ गया है आईएमएफ की रिपोर्ट के बाद, इस पर चर्चा करना चाहता था। इस पर चर्चा नहीं कर रही है तो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहा था विपक्ष। अब विपक्ष नारा लगा रहा है तो उसको आप ड्रामेबाजी कर रहे हो। अगर वह मुद्दों की बात कर रहा है तो आप ड्रामा कर रहे हो। तो आप क्या चाहते हो भाई? वह हरि कीर्तन करे कि मोदी 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 मोदी, अब मोदी मोदी मोदी, यही करेगा क्या? सोचिए भाई, विपक्ष इसीलिए तो गया है कि वह मुद्दों की बात करेगा। आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे तो वह नारा लगा रहा है, और उसके पास में ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो नहीं है। अब विपक्ष के इस तेवर से नरेंद्र मोदी चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे। वह पार्लियामेंट में नहीं गए, भाग खड़े हुए, वह राज्यसभा में चले गए और राज्यसभा में लेने के देने पड़ गए मोदी को। जैसे ही उन्होंने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को धन्यवाद दिया कि आप आए, बहुत आपका स्वागत है नए चेयर पर, तो वह तो बात सही थी, उपराष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी से पद में बड़े हैं,
सीपी राधाकृष्णन। नरेंद्र मोदी से बड़े हैं, छोटे नहीं हैं पद में। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी भावनाओं में बढ़ते हुए दूसरे ट्रैक पे चले गए, कहानी सुनाने लगे, वही कहानी उल्टी पड़ गई, झूठी साबित हो गई। लेकिन दूसरी तरफ जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला मौका, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपका बहुत स्वागत है, हम उम्मीद करते हैं कि आप निष्पक्ष काम करेंगे। लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की विदाई समारोह क्यों नहीं हुआ? बधाई तो दिया जा रहा है, लेकिन विदाई क्यों नहीं हुआ? बगैर विदाई का बधाई कैसे? अब नरेंद्र मोदी को जैसे नमक रगड़ के, उस पर मिर्ची रगड़ करके, नींबू गार करके जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने दर्द दिया, एकदम इतना तकलीफ हो गया नरेंद्र मोदी को। अब मुंह तो सूख गया, चोखा जैसे, आलू जैसे आग में भूज दो आलू को, आप जैसे सिकुड़ जाता है ना, वैसे सिकुड़ गया चेहरा। तो अब इसका जवाब तो है नहीं, क्योंकि वह तो तानाशाही थी और ना ही उनका कुछ अता पता है कि कहां है, कौन सी जमीन ली गई उनको पता ही नहीं चला। जैसे राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे। अब नरेंद्र मोदी को मिर्ची तगड़ी लगी, क्योंकि नींबू डाल करके रगड़ दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, भाग खड़े हुए। अब नजर नहीं आएंगे पार्लियामेंट में, आखिरी दिन तक अब नजर नरेंद्र मोदी नहीं आने वाले हैं, यह सच है, इससे इनकार नहीं कर सकते। तो जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसलिए मैंने कहा कि यह शीतकालीन सत्र जो है वह संकट बनते जा रहा है नरेंद्र मोदी के लिए। क्यों? कि अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। कहीं ऐसा ना हो कि शीतकालीन सत्र में सरकार भी गिर जाए, बहुत सारी संभावनाएं हैं। और 14 दिसंबर को ही राहुल गांधी रामलीला मैदान में बहुत बड़ा विशाल एक रैली करने जा रहे हैं, और इसी शीतकालीन सत्र में 5 करोड़ से 10 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर ज्ञानेश कुमार के वोट चोरी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को ज्ञापन भी कांग्रेस सौंपेगी राहुल गांधी के नेतृत्व में। तो अब खौफ राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी के चेहरे पर छा गया है। देखते हैं कि यह सारी चीजें किस करवट लेती है, यह वक्त बताएगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।